एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा नेगी शर्मा और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ। इट इज़ अबाउट दैट हाउ यू कैन अप्रोच अ बैंकर फॉर अ लोन। मतलब आप कैसे बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं और कैसे आप बैंकर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपको वो लोन दे। ओके, सो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको बैंक जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए, किसी भी लोन लेने के लिए। और आपको बैंक में जो मैनेजर होंगे उनसे बात करनी होगी कि आपको किस तरह का लोन चाहिए। सो इसमें मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है कि आपको आपको मतलब एग्रीकल्चर के लिए चाहिए या फिर आपको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए चाहिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स रखी है उसमें, वुमेन को सपोर्ट करने के लिए और SC STs को सपोर्ट करने के लिए, जो वनरेबल ग्रुप्स है उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स है। तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी क्या करना है। बट आप आपको पता है कि सोशल मीडिया है, सबको सब एवरीबडी इज अवेयर और बिकमिंग अवेयर डे बाय डे। तो बट एक प्रॉब्लम जो सबसे आ जाती है कि मैंने देखा है कि जो बैंक्स होते हैं ना, वो वुमेन को लोन देने में बहुत हिचकिचाते हैं। उनको डर लगता है कि ये वही वापस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो आपको वो फेथ वहां पर मतलब क्रिएट करना पड़ेगा उनके माइंडसेट पे, क्योंकि अभी हम वी आर लिविंग मतलब 21वीं सदी में तो रह रहे हैं। बट स्टिल ना, मतलब जो औरत के लिए एक वो है ना, वो मतलब वो है कि फिर भी एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स है वहां पे, क्योंकि उनको लगता है कि मे बी वी आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द, अगर हमको मतलब हमको लोन देते हैं तो हम उसको वापस करने में मतलब काबिल नहीं है। मतलब उनके मन में ये मतलब कहीं ना कहीं है ये। तो ये मैंने खुद नोटिस किया है। आपको वो फेथ क्रिएट करना होगा। तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे वो फेथ वहां पे जमा सकते हैं। आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, आप वो लोन लेंगे और वो आपको अच्छे से आप उसको वापस करेंगे। ओके, सो सो आज का यही टॉपिक है। वैसे आप बैंक जाओगे तो आपको सारी फॉर्मेलिटीज बता देंगे कि आपको ये लाना है, ये लाना है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। अब वो मतलब उसका कोई एक वो नहीं है, स्केप नहीं है। मतलब होता नहीं कि हाँ जुगाड़ कर ले, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी होगी किसी भी हालत में। बट ये जो आपको कन्विंस करने वाली है, ये थोड़ी सेकंड थॉट है, क्योंकि सेकंड मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ये होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं, फिर भी बैंकर्स मतलब वो कन्विंस नहीं हो पाते कि आप वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत कुछ कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बट स्टिल जो उनके हस्बैंड्स हैं, उनके भाई लोग हैं, मतलब फीमेल्स के, वो आगे आते हैं और वो मतलब दिखाते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, वो करना। बट एट द एंड ऑफ द डे जो स्कीम एक औरत के लिए है, तो उस औरत को ही वहां जाकर उसको मतलब दिखाना पड़ेगा कि उसको मतलब कन्विंस कराना पड़ेगा कि हाँ आई एम कैपेबल, आई कैन डू दिस, और मैं ये लोन वापस कर सकती हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेस। मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए फिर भी वो करेगी। मतलब इस तरह से आपको उस इंसान को कन्विंस करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट ईयर मैंने एक लोन लिया था। मतलब मेरा जिंदगी का पहला लोन है, मतलब फॉर्मल लोन वो होते हैं जब हम किसी जो बैंक होता है उससे लोन लेते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हो आप लोन, आप PNB से ले सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकते हो। तो जो आप इन बैंक से लोन लेते हैं तो उसको फॉर्मल लोन्स बोलते हैं। ओके, इनफॉर्मल लोन्स जो सेकंड तरह के होते हैं वो होता है कि कभी किसी इंसान के पास, सपोज मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं किसी को पैसे दे दूं इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, तो वो इनफॉर्मल लोन्स होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब जो एक गाइडलाइंस होती है कि वो आपको हमेशा ये बोलते हैं कि आपको फॉर्मल ही लोन्स लेने चाहिए, बिकॉज उसमें आप मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट जो होता है बहुत कम होता है। अदरवाइज जो इनफॉर्मल लोन होते हैं जो मतलब लोग देते हैं, उसमें वो ज़्यादा मतलब कई बार 20% ले लेते हैं या फिर मतलब ज़रूर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और वो मतलब एक बर्डन बन जाता है इंसान को, मतलब जो लोन लेता है। सो दैट्स वाई मतलब ये जो फॉर्मल लोन्स हैं इनके इंटरेस्ट रेट्स तो कम होते हैं, बट ये लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो आपको कैसे कन्विंस करना है एक बैंकर को? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं मतलब पहली बात, मैं ये बात सबसे फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनका तो मतलब ये है कि उनको मिल जाता है लोन, मुझे लगता है जो मिल जाता है क्योंकि वो दे आर वर्किंग। और अभी जो कुछ ये समय आया कि हम अब जो वुमेन फोर्स वर्क फोर्स है वो मतलब दे आर कमिंग इनटू मतलब इन द मेन स्ट्रीम एज अ वर्कर्स।
इससे पहले क्या था कि मतलब ज़्यादातर मैंने मेल्स को ही देखा था जो काम करते थे और बिज़नेस करते थे, बट अब धीरे-धीरे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आ रही है, और वर्कफ़ोर्स में वुमेन्स आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। सो आपको कैसे वो विश्वास दिलाना है बैंकर को, ठीक है? आपका वो आपकी वो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आपके बोलने का तरीका देखेंगे, वो आपका नॉलेज देखेंगे कि भई मतलब ये लोन तो ले रही है 10-20 लाख का या फिर उससे ज़्यादा, तो मतलब इसके अंदर वो दम भी है, मतलब कि मतलब ऐसा तो नहीं कि हवा में ही बस हवाबाज़ी हो रही है कि आपको एक स्कीम आई है, उसके अकॉर्डिंग हमने लोन लेना है, उसके बाद पता नहीं अब वापस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है। मतलब आपका जब वो इंटरव्यू लेंगे, आपको मतलब इंटरव्यू इन द सेंस कि वो आपसे बात करेंगे नॉर्मली, बट वो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होता है कि आप क्या सोचती है, आप कितना विश्वास अपने पे रखती है और आपको क्या लगता है मतलब उस लोन के बारे में, और आप उस पैसे का क्या करेगी। ज़्यादा तो उनका ये मोटिव होता है कि आप उस पैसे को क्यों ले रहे हैं, मतलब वाई यू वॉन्ट दैट मनी। सो आपको सबसे पहले जब भी उनसे बात करनी है, जब भी आप अप्रोच करते हैं बैंक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्यों आप लोन ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप, हाँ मुझे कोई और लोन चुकाना है मैं उसके लिए लोन ले रही हूँ, तो नहीं नहीं नहीं। आपके मन में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जिस काम के लिए लोन ले रही हूँ, मैं उस काम में ही उसको लगाऊंगी, मतलब उस काम को उस काम में ही आप उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगी, मतलब हर एक पैसा उसमें इन्वेस्ट करूंगी। ये अपने आप को भी समझाना है आपको, और वो मतलब रियलिटी में भी करना है। जब आप अपनी जैसे आप अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब एक स्कीम है कि आप होम स्टे के लिए लोन ले सकते हैं, ठीक है? तो वुमेन्स को ये होता है कि उसमें सब्सिडीज होती है, क्योंकि हम मतलब ये सब्सिडीज क्यों दी जाती है? ऐसा नहीं कि भाई औरत मर्द से कम है, या फिर जो मेल्स है, मतलब जो मर्द जात है वो उनको हम मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब्सिडी और कोटा सिस्टम इसलिए दिया जाता है कि हम अगर मतलब हमारा ये सेक्शन वीक है, मतलब जो फीमेल सेक्शन वीक है, कुछ फीमेल्स आर वेरी स्ट्रांग बट सभी फीमेल स्ट्रांग नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सब्सिडी दे दी, जिससे कि आप फीमेल्स के नाम पर लोन लेंगे। सपोज एक घर में फीमेल्स के नाम पर लोन लिया जाता है, ठीक है? तो उसको पूछा जाता है, उसको बार बार बैंक ले जाएंगे उसको, और उससे पूछा जाएगा, बैंकर्स पूछेंगे, तो मतलब एक माइंडसेट ना थोड़ा धीरे धीरे, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पेशली हम इस बारे में बात करें, तो मतलब गवर्नमेंट ने क्या धीरे धीरे ना इस तरह से माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करी है कि जो हमारे मन में पहले से नहीं चला हुआ कि हाँ जो घर की औरत है वो घर का काम ही करेगी। घर का काम भी बहुत मतलब खतरनाक होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी एक हम मतलब उस वजह से ना हमको एक वो मतलब वो एक मान लिया गया कि हाँ बस वो ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है कि आप थोड़ा अपलिफ्ट हो, और आपकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी को पता चले, आपकी फैमिली को पता चले, और इसलिए सब्सिडी दी जाती है, मतलब और कोई मतलब नहीं है मतलब गवर्नमेंट का कि क्यों फीमेल्स को सब्सिडी, इसलिए सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है? तो आपको कॉन्फिडेंट होना है, कॉन्फिडेंट है कि आपको पता होना चाहिए आप क्यों लोन ले रही है, ओके? आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको इन्वेस्ट करेंगी, मतलब किस तरह से आप पैसा लगाएगी। तो आप इतना सारा होमवर्क करके जाएंगे ना, तो आपको खुद ही मतलब आपके अंदर एक चेंज आप फील कर पाएंगी। और मैंने बहुत सारा होमवर्क किया था, मुझे तो बहुत काफ़ी टाइम लगा, मतलब बहुत सारी गड़बड़ी थी मेरे केस में बहुत सारी गड़बड़ियाँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और आपको पेशेंस होना, मतलब पेशेंस को हिंदी में बोलेंगे कि आपको सब्र होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्र होना चाहिए। मतलब इवन तो बैंकर्स को भी लगा था कि मेरे को लोन नहीं मिलेगा, बट मुझे विश्वास था। तो आपको विश्वास और सब्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंसान को लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो सब्र और विश्वास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेगी, अगर आप नहीं सोचेगी कि आप कर सकती है वो काम जो मतलब लगता है कि इम्पॉसिबल है, तो वो दूसरा विश्वास क्यों करेगा यार? क्यों किसको पड़ी है किसकी? तो आपको अपने केस पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, और आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको विश्वास नहीं है फिर भी आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा। प्रिटेंड होता है कि आपको मतलब होता नहीं, ऊल जलूल करके, मतलब झूठ बोल के अपने आप को भी झूठ बोलना है कि हाँ मुझे विश्वास है। और आप धीरे धीरे जब उस विश्वास को अपने आप में दिलाएगी, अपने आप को करेगी या करेगी धीरे धीरे, मतलब बार बार करेगी, बार बार करेगी, तो बार बार वो विश्वास ना सच्चाई बन जाएगा आपका। आई मीन वो रियलिटी बन जाएगी। सो कॉन्फिडेंस, विश्वास, सब्र, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मतलब
मतलब आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, बट ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे किया है। मेरे को मतलब 100 रिजेक्शन मिले हैं, बट मैंने उन रिजेक्शंस को ऐसा सोचा है कि कोई बात नहीं, आई विल डू दिस, आई कैन डू। मेरे इवन मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि तेरे को नहीं मतलब छोड़ दे इस चीज़ को, नहीं होगा ये। बट आई वॉज लाइक नो, मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि ये ना मतलब ये चीज़ें ना मतलब ऐसे है कि लगती है कि हाँ, हम ना कंफर्ट में रह जाते हैं हमेशा। हम सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम दूर भागते रहते हैं, पता। पर जो प्रॉब्लम्स है ना, आपको बहुत ही बेहतरीन इंसान बनाती है, पता। आपको लोगों से मिलवाती है, नए लोगों से, आपकी नए लोगों से बात होती है, और आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं हम उसको, वो बहुत बढ़ा देती है, बहुत ही बात। और ना नए लेवल्स खुल जाते हैं आपके। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, दूसरी प्रॉब्लम्स आएगी, बट आपके लेवल्स बढ़ते हैं, मतलब आपके जो कैपेबिलिटीज है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब जो आपका मेंटल लेवल है और सोचने का तरीका है, इवन इमोशनल लेवल पे भी आप बहुत बेहतरीन इंसान बनते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है वो। बट ये कि आपको ना उन चीज़ों के साथ मतलब हमेशा स्टिक रहना पड़ता है। नहीं तो वो चीज़ें अगर आप अपनी स्किल्स को, अपनी दिमाग को, जो आपके पास एक भगवान ने आपको शक्ति दी है, उसको यूज़ नहीं करेंगे ना, तो वो भगवान ले लेता है। ओके, एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। ओके, सो आपको बात करनी पड़ेगी। मतलब ये ज़ुबान है ना, यही आपकी बहुत बड़ी पावर है। मतलब इस ज़ुबान से ना आप चीज़ें बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। मतलब ये नहीं बोलना है आपको कि हाँ मुझे नहीं चाहिए लोन, आप भाड़ में जाओ, मैं कहीं और से ले लूंगी। ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन तो कुछ भी बोल रहे हैं ना, आपको यू हैव टू बी पॉजिटिव। ओके, आपको अपना जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल सकारात्मक दिखाना है, बिल्कुल कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन तो मतलब आपको ऐसे दिखाना है कि आपको कल लोन भी नहीं मिलेगा ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ मतलब आपको चाहिए लोन, बट अगर आप नहीं भी देते हो ना, तो कोई बात नहीं, फिर भी मतलब आपको ना उन रिस्पेक्ट, जो आपकी रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए है, उनको रखनी है। ऐसे नहीं कि आप उनको अब्यूज करके आ जाओगे, हाँ भाई तू भाड़ में जा, मैं मुझे लेना ही नहीं तुझसे लोन, तुम लोग ऐसे हो, तुम वो हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है आपको। तो आपको वो रिस्पेक्ट रखनी है। आपके एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने के तरीके में, आई मीन वो दिखनी चाहिए। आपके चेहरे पे वो दिखनी चाहिए, आपके मन में वो दिखनी चाहिए, आपकी बोलने के तरीके में वो दिखनी चाहिए। मतलब मतलब वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक इम्पैक्ट इंसान पे छोड़ती है। क्योंकि जो लोन देंगे वो भी एक इंसान ही है यार, कोई मतलब वो भगवान तो नहीं है या मशीन्स तो नहीं है। ठीक है, सो आप, तो आपको इन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लोन लेना है, आपको किसी को कन्विंस करना है, ओके, एक यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बातों पे। अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप बोल दीजिए कि हाँ मुझे नहीं पता है। ऐसे नहीं कि आप कुछ उल जलूल करके झूठ मूठ बोल के, कुछ नहीं, वो उससे वो मतलब वो ना हम जैसे लोगों से, हम जैसे हजारों और लाखों लोगों से मिलते हैं साल में और 2 साल में, कितने टाइम से उस एक्सपीरियंस, जो भी उस इंसान, जो भी उस कैटेगरी में काम कर रहा होगा, जो मतलब लोन सेंक्शन करता है, तो उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत। उसके सामने पता नहीं कितने फ्रॉड केसेस आते हैं, और कितने वो फ्रॉड केसेस स्टडी करते हैं, कितने वो लोगों से मतलब उनको लोगों को पहचान होती है कि किस कौन कैसा इंसान है। तो आपको अपना मतलब जो इंटेंशन है उनको पहुंचाना है कि मुझे काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क, मुझे काम करना है और मुझे काम के लिए ही पैसा चाहिए, और आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फैमिली, मतलब अपनी फैमिली को मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं अपनी सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करूँगी। और अगर मैं मुझे आप मौका देते हैं तो मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मतलब एक तो एक शुरुआत है, दिस इज हाउ आपको उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्कीम्स है इनका यही एक मकसद है कि आप एम्पावर हो। ठीक है, आप एम्पावर हो। एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप अपनी शक्ति को जाने कि आप कौन है। आई मीन आप अपने आप को पहचाने कि आप कौन है। मतलब आप इसीलिए नहीं कि आप एक शादी करने के लिए आई है, बच्चे पैदा करने के लिए आई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फैमिली का, इसके बारे में एक दिन बात करेंगे। मतलब पर हमारा मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम जो मतलब यहाँ पे इंडिया में लैक करते हैं कि हमें सोच लिया जाता है कि हाँ तुम कुछ नहीं कर सकती। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमको अपनी मतलब वो मर्दों की तरह बनने की जरूरत नहीं है कि हाँ मस्कुलिन बन जाओ, मतलब डोले शोले बना दो, वैसा बनने की जरूरत नहीं है। हम अगर लड़कियां हैं, हम औरत हैं, तो हम ऐसे ही मतलब इसी इसी वे में, इसी लुक्स में,
इसी हम दिखते हैं, इसी में हम लोगों को कन्विंस करेंगे, हम बताएँगे कि हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक है? तो आपको वो इंटेंशंस पहुँचानी है वहाँ पे और आपको समझना है खुद, मतलब आप खुद अपना अंदर आत्मा में इंटरनलाइज़ेशन करना है, सोचना है कि मैं क्यों ले रही हूँ ये लोन, है ना? क्यों मैं जा रही हूँ? क्यों मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ? क्यों मैं अपनी प्रॉपर्टी को दाँव पे लगा रही हूँ? और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है जब हम किसी इंसान से या बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है? तो मैं क्यों कर रही हूँ? आपको सोचना पड़ेगा और वो सोच और जो आपका वो मतलब आपकी जो सोच है, वो इतनी सकारात्मक होनी चाहिए कि वो इंसान को भी पहुँचे। मतलब आपकी पूरी बॉडी से दिखे कि हाँ भई, आप सच में कुछ करना चाहती है और सच में ही आप इस पैसा का अच्छे से मतलब यूटिलाइज़ेशन करेगी। आप ऐसे मतलब इसको ऐसे नहीं करेगी कि हाँ, मैंने ले लिया कि मैं इसको ऐसे-ऐसे मतलब फालतू में यूज़ करूँगी। आपको वो पैसा जहाँ के लिए लिया है, आप वहीं पे भी इन्वेस्ट करेगी। आपको वो चीज़ें उनको वो मैसेज आपको कन्वे करना है, ठीक है? और क्या होता है और फर्स्ट ऑफ ऑल था कि कॉन्फिडेंस, देन आपकी ज़ुबान, ठीक है? आपकी नॉलेज, ओके? देन आपका एटीट्यूड, द वे यू स्पीक और अ, मतलब कुछ भी हो, मतलब आपका ऐसा दिखना चाहिए कि भई आपको लोन मिले चाहे ना मिले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप फिर भी यू वांट टू वर्क, यू विल वर्क और तुम बोलोगी कि तुम तब भी तुम काम करोगी और तब भी तुम उस काम को नहीं रोगी। तो कुछ भी मतलब मैं कुछ भी करूँगी और मैं उस काम को पूरा करके रखूँगी। तो आपको इस तरह से मैसेज देना है बैंकर्स को और दे विल गेट कन्विंस्ड। आई एम श्योर दैट मैंने भी ऐसे इस तरह ही लोगों को कन्विंस किया है, ठीक है? इस तरह आई मीन बैंकर्स को कन्विंस किया है और वो कन्विंस हुए हैं। और ये तो छोटी सी शुरुआत है और इफ़ यू वांट टू ग्रो तो ये एक मतलब छोटा स्टेपिंग स्टोन है। और अगर आप अच्छे से लोन वापस करती है तो वो एक उनके ऊपर एक विश्वास बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उससे भी बड़ा काम करती है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है, ठीक है? And yeah, this is what I want to say about this video. Thank you for watching till this time, and if you enjoy my video, if you like my video content, please subscribe to my channel. um, मिलते हैं नई वीडियो के साथ. Thank you so much guys.